वेलकम टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल। कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं एक्सरसाइज 3.1 के। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं इसमें हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो नीचे कुछ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, तो उसे देखना है कि वह कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो यदि वह कंसिस्टेंट होंगे तो ग्राफिकली सॉल्यूशंस उसका हमें निकालना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन उधर कहाँ चला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। तो इसे सॉल्व करेंगे a1 अपान a2 इक्वल्स टू a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, b1 अपान b2 इक्वल्स टू 1 अपान 2, c1 अपान c2 इक्वल्स टू 5 अपान 10 इक्वल्स टू 1 अपान 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम देख सकते हैं क्या आ रहा है। a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या है, लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने पर देखने को मिल रहा है कि यह कंडीशंस आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2, यानी a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट होगा। यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 के इक्वल है लेकिन c1 अपान c2 के इक्वल नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। यदि a1 अपान a2 b1 अपान b2 और c1 अपान c2 तीनों इक्वल हैं तो कंसिस्टेंट होगा। यानी फर्स्ट और थर्ड कंडीशन में कंसिस्टेंट होगा और सेकंड कंडीशन में जिसमें c1 अपान c2 इन दोनों के इक्वल नहीं है इनकंसिस्टेंट होगा। तो आगे क्या क्वेश्चन है? कंसिस्टेंट होने पर हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं दूसरे शीट में। क्वेश्चन क्या था हमारा? यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का फोर्थ का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी ग्राफ बना के x और y का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो चलिए, यह हो गया इक्वेशन नंबर 1, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 2 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसका डाटा यहाँ पे लिखेंगे, x की वैल्यू यहाँ लिखनी है, y की वैल्यू यहाँ लिखनी है। x और y की दो वैल्यू फाइंड करनी है। 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन सेकंड का चलिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे इफ x इक्वल्स टू 0, यदि x की वैल्यू को 0 रख दें, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 5। इफ y इक्वल्स टू 0,
यदि y की जगह पर 0 रख दें तो x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। y इक्वल्स टू 0 रखने पर x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे चलिए इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसमें x की वैल्यू क्या रख दी जाए, x की वैल्यू x इक्वल्स टू 5। चलिए अब यहाँ पे इफ़ x इक्वल्स टू 0, यदि यहाँ पे x 0 हो जाए तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू 5। इफ़ y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 रखा तो y इक्वल्स टू 5 आया। y इक्वल्स टू 0 रखेंगे, y इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इफ़ y इक्वल्स टू 0 देन 2x इक्वल्स टू 10, x इक्वल्स टू 10 अपान 2, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब हमारे पास यह डाटा आ चुका है, तो एक ग्राफ लेते हैं और उस ग्राफ में इस कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह रहा हमारा ग्राफ, यह रहा हमारा ग्राफ रहा। इस ग्राफ में चलिए ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। तो पहले इक्वेशन 1 के डाटा को लिखते हैं। यहाँ पे हमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स मिले थे, 0, 5 और 5, 0। सेम इसमें भी सेम ही है, 0, 5, 5, 0, दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम ही है। दोनों के कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों इक्वेशन एक ही लाइन पर होंगी, एक ही लाइन पर होंगी। 0, 5, x में 0 जाना है और y में 5, 1, 2, 3, 4, 5, यानी यह हो गया हमारा 0, 5, 5, 0, 5, 0। x में 5 जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, x में 5, y में 0, तो यह हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा 5, 0। यह दो कोऑर्डिनेट्स हो गए। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला देते हैं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को मिला देते हैं। इन दोनों को मिलाती हुई ये लाइन हमारी बन चुकी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम लाइन पर दोनों ही इक्वेशन हैं। इसी लाइन पर यह लाइन है इक्वेशन नंबर 1 की जो बड़ी है, और छोटी वाली लाइन, क्योंकि दोनों के कोऑर्डिनेट्स सेम हैं, तो इसके कई सारे आंसर्स मिलेंगे। एक ही लाइन पर हैं, एक ही लाइन पर हैं, तो इसका मतलब हमें बहुत सारे आंसर्स, इसके सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस वी हैव
many solutions because both lines are dependent। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16। तो सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे a1 अपान a2 इक्वल्स टू, a1 क्या है 1, a2 क्या है 3, b1 अपान b2 इक्वल्स टू -1 अपान -3 इक्वल्स टू 1 अपान 3, c1 अपान c2 इक्वल्स टू 8 अपान 16 इक्वल्स टू 1 अपान 2। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 की इक्वल है, लेकिन c1 अपान c2 की इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। Hence following pairs of linear equations are inconsistent। तो क्वेश्चन क्या है कि जब इनकंसिस्टेंट होगा तो कुछ नहीं करना है, जब कंसिस्टेंट हो, इफ़ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन, यदि कंसिस्टेंट रहता है तो उसे हमें उसका सॉल्यूशन निकालना होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला है। और इनकंसिस्टेंट रहेगा तो वहीं पे छोड़ देना है। तो इनकंसिस्टेंट हमें मिल गया है। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a1 अपान a2 इक्वल्स टू 2 अपान 4 इक्वल्स टू 1 अपान 2, b1 अपान b2 इक्वल्स टू 1 अपान -2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि a1 अपान a2 b1 अपान b2 की इक्वल है ही नहीं, तो c1 अपान c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हमें मिल जाता है यहाँ से a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। हेंस इसका मतलब क्या हुआ, हेंस फॉलोविंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व कर रहे हैं हम। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट होगा तो हमें कि इसका सॉल्यूशन निकालना होगा ग्राफिकली। तो चलिए ग्राफ में चलते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। ग्राफ में चलते हैं, ग्राफ में चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशंस कौन कौन सी हैं हमारे पास, इक्वेशंस 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। सेकेंड इक्वेशन क्या है,
4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यह रही हमारी इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, सेकंड इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन से यहाँ पे लिख लेते हैं तो थोड़ा सा आसानी रहेगी सॉल्व करने में। तो इक्वेशन नंबर 1 का डाटा यहाँ पे रखना है। x और y की दो वैल्यू फाइंड करना है हमें। दो वैल्यू रहेगी हमारे पास दो वैल्यू रहेगी, तो ग्राफ में आसानी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पे यदि x 0 रख दिया जाए, x की वैल्यू क्या रख दी जाए 0, x की वैल्यू क्या रख दी जाए 0, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6, y इक्वल्स टू 6। इफ़ y इक्वल्स टू 0 रख दिया जाए, इफ़ y को 0 कर दिया जाए, y को 0 कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा y को इफ़ y इक्वल्स टू 0 देन 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6/2, x इक्वल्स टू 3। y इक्वल्स टू 0 रखने पर x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यदि x को x इक्वल्स टू 0 रख दिया जाए तो यह पूरा 0 हो जाएगा। इफ़ x इक्वल्स टू 0 देन माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 4/-2, y इक्वल्स टू -2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। आगे इफ़ y इक्वल्स टू 0, यदि y को 0 कर दिया जाए पूरा 0 हो जाएगा, यह पूरा 0 हो जाएगा। देन 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 0 रखने पर x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 6 एंड 3, 0। इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं 0, -2 और 1, 0। तो दोनों इक्वेशंस के दो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल चुके हैं। तो अब आ जाते हैं ग्राफ में, आ जाते हैं ग्राफ में आ जाते हैं। यह रहा हमारा ग्राफ, तो इस ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं इन कोऑर्डिनेट्स को। एक्स एक्सिस बना लेते हैं। यह रहा हमारा एक्स एक्सिस और यह रहा हमारा वाई एक्सिस। ये x और ये y। चलिए फर्स्ट इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 0, 6। x एक्सिस में 0 जाना है, y एक्सिस में 6। 1 2 3 4 5 6 ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स हो गया। 3 0 फिर है 3 0, x एक्सिस में 3 1 2 3 और y एक्सिस में 0, यानी यहीं पे आ जाएगा। तो दोनों लाइंस को, दोनों पॉइंट्स को
मिलाती हुई यह लाइन बना देंगे। यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 की लाइन बन गई। इक्वेशन नंबर 2 के बनाते हैं। 0 - 2, 0 - 2, 0 एक्स एक्सिस में 0, बाई एक्सिस में -2, -2 बाई एक्सिस में जाने के लिए नीचे तरफ जाएंगे 1 2, यानी यह पॉइंट रहा। फिर 1 0, एक्स एक्सिस में 1, वाई एक्सिस में 0, यानी सेकंड पॉइंट ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट को ही मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई यह लाइन बना देंगे। तो यह बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 की लाइन। कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। 0 6 जो भी पॉइंट है तो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनली हमें सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन कहाँ पे मिलेगा? दोनों लाइन जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को जहाँ पे कट कर रही हैं, वह जो पॉइंट रहेगा वह हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे? एक्स एक्सिस में कितना है? 1 2, 1 2, और वाई एक्सिस में कितना है? 1 2। तो वाई एक्सिस में भी 2 है, एक्स एक्सिस में भी 2 है, यानी हमारा रिक्वायर्ड हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इक्वल्स टू 2 2, और x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2। ये रहा हमारा आंसर। तो अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर। 2x - 2y - 2 इक्वल्स टू 0, 4x - 4y - 5 इक्वल्स टू 0। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। a1/a2 इक्वल्स टू कितना है? a1/a2 इक्वल्स टू 2/4 इक्वल्स टू 1/2। b1/b2 इक्वल्स टू कितना है? -2/-4 इक्वल्स टू 1/2। c1/c2 कितना है? c1/c2 -2/5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि a1/a2, b1/b2 दोनों इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे here a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। c1/c2 के ये दोनों इक्वल नहीं हैं, तो क्या होगा? हेंस फॉलोइंग इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट होने पर आगे ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर समाप्त हुआ।